नमस्ते दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे महादेव के अनेक अवतारों में से एक अवतार की। भगवान शिव जिन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के अवतारों की तरह उन्होंने भी कई अवतार धारण किए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे भगवान शिव के सबसे प्रमुख और अद्वितीय अवतारों में से एक नंदी अवतार के बारे में। नंदी जी को शिव जी के सबसे प्रिय और समर्पित भक्त के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उनका जन्म कैसे हुआ था, आइए पुराणों की कथा से जानते हैं। सनत कुमार जी ने पूछा, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिवत्व को प्राप्त हुए, ये मैं सुनना चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने महर्षि शिलात से आदरपूर्वक कहा कि तुम संतान उत्पन्न करो। तब महर्षि शिलात ने भक्तिपूर्वक पितरों का उद्धार करने की इच्छा से पुत्र उत्पन्न करने का विचार किया। वे परम धर्मात्मा शिलात मुनि मन को स्थिर करके इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप करने लगे। तब देवताओं के राजा इंद्र प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहा कि आप वर मांगे। शिलात मुनि ने कहा कि मुझे ऐसे पुत्र की कामना है जो अयोनिज हो और अमर हो। इंद्रदेव ने कहा कि मैं आपको मरने वाला पुत्र दे सकता हूँ, मगर अमर पुत्र नहीं दे सकता। मैं क्या विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वे दोनों स्वयं तो शिव के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, यदि देवादिदेव महादेव आप पर प्रसन्न हो जाए तो वे आपको अमर और अयोनिज पुत्र प्राप्त करा सकते हैं। ऐसा कहकर इंद्रदेव अपने लोक को चले गए। तब शिलाद मुनि महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार रात दिन तपस्या करते हुए उन द्विज शिलात मुनि का कई वर्षों एक क्षण के समान बीत गया। उनके शरीर को खून पीने वाले लाखों कीड़ों ने ढक दिया था और उनका शरीर खून और मांस से रहित हो गया और खाली हड्डियां ही बच गई थी। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और कुछ कहा, पर महासमाधि में होने के कारण मुनि उनके बात नहीं सुन पाए। तब शिव जी ने अपने हाथ से मुनि को स्पर्श किया और फिर कहा कि मैं आपको वर देने आया हूँ। तब शिलाद मुनि ने कहा कि मैं आपके ही समान स्वयंभू और अमर पुत्र चाहता हूँ। बस शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि पूर्व काल में ब्रह्मा देवता और मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। अब आप मुझ तीनों लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। ऐसा कहकर दयालु शिव जी अंतर्धान हो गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि शिलाद यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का खिंचाव करने लगी। उसी समय यज्ञ आरंभ से पहले ही शिव जी की आज्ञा से प्रलय काल के अग्नि के समान नंदी उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हो गए। उस समय शिव जी का अवतार हुआ जानकर सब सिद्धांतगण गाना गाने लगे। ऋषिगण चारों ओर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आए। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर सब देवगण शिव जी की स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। तब शिलाद मुनि अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आपने मुझे आनंदित किया है, इसलिए आज से आपका नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर उन्होंने नंदी जी को शीघ्रता से अपने घर लेकर चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी गरीब को खजाना मिल गया हो। नंदी जी ने पन्नाकुटी में जाते ही अपना रूप, जो चार भुजाओं, जटाजूट और त्रिशूल धारण करने वाला रूप था, उसे त्याग कर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। इसके बाद महर्षि शिलाद ने नंदी जी के सारे संस्कार जो वेदों में दिए गए हैं संपादित किए। उनके 5 वर्ष का होने पर उनको सारे वेदों का अध्ययन कराया। जब नंदी जी 7 वर्ष के हो गए तब मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिलाद मुनि के आश्रम में आए और वे शिलाद मुनि से कहने लगे कि आपके पुत्र जैसा ज्ञानी तो हमने न अभी तक देखा है न सुना है, किंतु ये तो अल्प आयु है। हम और 1 वर्ष से ज़्यादा इसकी आयु नहीं देख पा रहे हैं। ये बातें सुनकर महर्षि शिलाद मृतक के समान पृथ्वी पर गिर पड़े और दुख में जोर जोर से विलाप करने लगे। तब नंदी जी ने अपने पिता से कहा कि आप विलाप क्यों कर रहे हैं? कोई भी देवता, दानव, यमराज या कोई भी प्राणी अगर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्पायु नहीं होगी, इसलिए आप दुखी ना हो। तब मुनि बोले कि ऐसा कौन सा तप या योग है जिससे तुम मेरे दुख को दूर करोगे? नंदी जी बोले, मैं न तो तप से न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा कहकर वे अपने पिता को प्रणाम करके वन की ओर चले गए। तब उस वन में जाकर नंदी जी ने शिव जी के लिए कठोर तप करना आरंभ किया। वैसा तप जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन था। वे शिव जी के शांत स्वरूप को अपने ध्यान में ना करके शिव मंत्र जप करते हुए परम समाधि विलीन हो गए। तब भगवान शिव माँ पार्वती सहित प्रसन्न होकर वहां आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर यहाँ तुम्हें वर देने आया हूँ।
नंदी जी ने कुछ ना मांगते हुए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। वह शिव जी ने कहा कि नंदी, तुमको मृत्यु का भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अपने पिता सहित अजर अमर अविनाशी सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो गए। तुम्हें मेरे ही समान बल होगा और मेरे प्रिय होगा, तुम सदा मेरे समीप निवास करोगे। ऐसा कहकर शिव जी ने अपनी कमल की बनी हुई शिरोमाला को उतार कर नंदी जी के गले में पहना दी। माला गले में पड़ते ही नंदीश्वर 3 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गए। तब शिव जी ने उनका हाथ पकड़कर उनसे कहा कि बताओ, मैं तुमको कौन सा वर प्रदान करूं। उन्होंने फिर खुश होकर पार्वती जी से कहा कि मैं नंदी को अपेक्षित करके गणेश्वर बनना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। शिव जी के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए, जो कि शंकर जी के स्वरूप वाले ही थे। शिव जी उन सब से कहने लगे कि यह नंदी मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए तुम इसे सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। तब बस सब गणेश्वर ने ऐसा ही होगा कहकर अभिषेक के लिए सामग्री एकत्र करने लगी। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले सब देवता और भगवान विष्णु भी वहां एकत्रित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी ने नंदीश्वर का गणों के अध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया और भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवताओं ने भी नंदी जी का अभिषेक और सत्वन किया और मरुत कन्या सुयशा नाम की स्त्री से नंदी जी का विवाह भी संपन्न कराया। फिर उनका विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और ये सुयशा अब से तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त मेरे भक्त और गणों के अध्यक्ष होंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव जी की आज्ञा से उन दोनों को बहुत सारे वर प्रदान किए। उसके बाद शिव जी माँ पार्वती सहित नंदी जी को लेकर बैल पर सवार होकर अपने धाम को गए और इस प्रकार ही संसार का कल्याण करने के लिए भगवान शिव ने नंदी जी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के अवतार नंदी की कहानी, जो हमें भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाती है। नंदी ने शिव जी के प्रति जो श्रद्धा और अटूट विश्वास दिखाया, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशक